सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्वागत पंडा, योर एजुकेटर एंड मेंटर। आज हम खत्म करेंगे तुम्हारे फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, क्लास 12 का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। उसका सारा फॉर्मूला हम देखेंगे कुछ ही मिनट के अंदर। ओके, सबसे पहले जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी तुम ये सब पढ़ चुके हो। ये फास्ट नेम होता तो मैं एलेबोरेट करता है इसको, लेकिन ये बहुत बार तुम पढ़ चुके हो, तो बस रिकॉल के पर्पस में हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तुम अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो इससे तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। चलो, सबसे पहले आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो होता है वर्क डन बाय क्यू नॉट या फिर टेस्ट चार्ज बोल सकते हो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड वन इज योर डिफरेंस बिटवीन टू, मतलब दो पोजीशन के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, जिसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट। ओके, देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, वी बी बाई वी ए है, इट मीन्स इसको हम ऐसे देखो डेल वी बी लिख सकते हैं। इसी वजह से बस क्यू नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दिया और वी बी माइनस वी ए को डेल वी कर दिया, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डेल वी हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ई हो गया हमारा माइनस टी वी बाई डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस टी वी बाई डी आर, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज हो, सॉरी, पोटेंशियल हो रहा है। इट मीन्स अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहे तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि तुम्हारा फोर्थ नंबर स्टेप देखो, सेकंड स्टेप देखो और फोर्थ स्टेप देखो, सेकंड स्टेप देखो एंड फोर्थ स्टेप देखो। सेकंड स्टेप में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल है, जिसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। और फोर्थ स्टेप में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिससे कि हम पोटेंशियल मिला है। तो एक अगर पता है तो दूसरा भी तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन हो गया हमारा एनर्जी का। एनर्जी क्या होता है? यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऑब्वियसली दो चार्ज के बीच का एनर्जी तुम्हें निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर कर सकते हो। अभी आ गया डाइपोल के अंदर पोटेंशियल। देखो, जनरल पोजीशन, ये लास्ट वाला देखो, जनरल पोजीशन जो है इसको बस याद रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी cos थीटा आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी cos थीटा आर स्क्वायर। क्यों सर एक ही याद रखना है? क्योंकि एक्सियल बोलेगा तो देखो डायरेक्शन सेम हो रहा है। डायरेक्शन सेम मतलब cos थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 हो जाएगा, है कि नहीं? डायरेक्शन सेम मतलब थीटा 0, इट मीन्स यहाँ पे cos थीटा की जगह पे cos 0, और cos 0 1 मीन्स देखो एक्सेल में क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाय आर स्क्वायर हो गया है। लेकिन इक्वेटोरियल मतलब क्या? 90 डिग्री। यहाँ पे देखो 90 डिग्री मार रहा है, 90 डिग्री, इट मीन्स cos 90 एंड cos 90 0, दैट्स व्हाई पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ओके, अगेन अभी क्या होता है? डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा? यू अगर प्रेजेंट है तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी, मतलब डायपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, जिसको हम माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। अगर ये रोटेट हो रहा है, जैसे कि डायपोल थीटा 1 में था, अभी थीटा 2 में चला गया, तो क्या करेंगे? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इनिशियल माइनस फाइनल एंगल करेंगे। क्या करेंगे? इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल करेंगे। क्या करेंगे? इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल करेंगे, याद रखना। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम्हारा थर्ड वाला। थर्ड में क्या है हमारा? कैपेसिटेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो कैपेसिटेंस वाला टर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला, ओके, मार्क कर ले, इसका डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं और फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि देखो यहाँ पे आइसोलेटेड स्फीयर दे रखा है, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन आर। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे देखो स्पीयर है, स्पीयर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर के आर ही हो गया। अभी यहाँ पे देखो प्लेट है, तो दो प्लेट है, दो प्लेट के अंदर में डिस्टेंस भी होगा और एक प्लेट का एरिया भी होगा। इसी वजह से एप्सिलॉन देखो ए बाई डी हो रहा है, दोनों के बीच में दोनों के बीच ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है प्लेट का एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अभी क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक पेयर है, दो रेडियस आएंगे, इसी वजह से 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए हो गया। देखो ए बी बाई बी माइनस ए हो गया, इजंट इट? अभी नेक्स्ट सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या आएगा? कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर मतलब क्या? दो रेडियस एंड लेंथ आएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय लॉन बी बाय ए हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय लॉन बी बाय ए हो जाएगा। अभी डेफिनेशन, अभी ये तो जनरल फॉर्मूला है, तुम्हें पता है, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, क्यू इक्वल टू सी भी। ये हो गया तुम्हारा। और एक जो की फाइंडिंग है, जो
डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें पता है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A बाय टी माइनस, सॉरी डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, डी क्या, डी माइनस टी प्लस टी बाय के हो गया। टी डी क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। टी क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अंदर जो डाला गया है उसका थिकनेस। एंड के होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑब्वियसली ये तुम्हें पता है। तो ये भी तुम्हारा ये तो आसान आसान है, ये जो चार केस है ये आसान है, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट है, थोड़ा याद रख लेना। एप्सिलॉन ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, याद रखना ना, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, डिनोमिनेटर में आएगा। अभी कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, सीरीज में क्या होगा, इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/C1 1/C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर पैरेलल में निकालना है तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 डॉट 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 डॉट। उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस में एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, और सी भी हो गया ना, सी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला Q इक्वल टू सी भी, इससे भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, सी के जगह पे ये खेल सकते हो इससे, बाकी तुम देख लेना। और एक फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम आएगा, तो यू इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, जो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होता है। समझ में आया, डेंसिटी आया तो वॉल्यूम आएगा ही, इसीलिए इसको स्मॉल यू में डिनोट किया है, क्योंकि टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा सारा फॉर्मूला रिकॉल हो गया। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं भी किया था तो इससे स्क्रीनशॉट लेके तुम पढ़ सकते हो। और ऑलरेडी थियोरी क्लास अपलोड हो चुका है, जिसमें बस 10 मिनट या फिर 15 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आके तुम ये वीडियो देख लेना, तो तुम्हारा थियोरी कंप्लीट, फॉर्मूला कंप्लीट, अभी तुम पूरा सही से रेडी हो, है कि नहीं। तो जल्दी मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।